तो देखिए हमारा ये जो महत्वपूर्ण सेशन है ये एक तरीके की रिवीजन क्लास है और ये है हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए मैं उन पर बात करूंगा और एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जो प्रत्येक परीक्षा को कवर करता है, यानी कि ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं देखो शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले तो हाँ मैं एक बात भूल गया, हैप्पी न्यू ईयर सभी दर्शकों को भी और हमारे ऑफलाइन संस्थान के बच्चों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मैं आशा करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मुकाम पर पहुँचें, जो जिसका मुकाम है वहाँ पहुँचें। देखिए पहला पॉइंट्स क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1909 उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको क्यों जाना गया, तो आप इतना ध्यान रखना कि उस समय जो तत्कालीन भारत सचिव है उनका नाम था मार्ले और उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम था मिंटो, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो इसको नाम दिया गया। दूसरा बात ये याद रखनी है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये 1892 में जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत जितने भी दोष रह गए थे उन्हें ठीक करने के लिए या उनकी कमियों को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से ये लाया गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, चूंकि ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो हो सकता है पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया। तो एक समिति का नाम आप लोगों को याद रखना जिसका नाम है अरुणडेल समिति। बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है, ध्यान देना है, वो कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि उस समिति का नाम क्या है, अरुणडेल समिति। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है इसका कि 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आप पक्का जान लो कि ये तो एकदम धरासा सवाल एग्जाम में आएगा और पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो याद रखना 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, या कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। अच्छा क्या थी सांप्रदायिक ये पृथक निर्वाचन प्रणाली, एक लाइन में समझिए। इसमें कुछ क्षेत्र अलग से मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिए गए। क्लियर। और जब उनके लिए आरक्षित कर दिए गए तो इस तरीके से आरक्षित कर दिए गए कि आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट देगा, मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट देगा, यानी कि कुछ इस तरीके से विभाजन हुआ। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, और ये सवाल इस रूप में एग्ज़ाम में आपको भविष्य में देखने को मिल भी सकता है कि एग्ज़ाम में मान के चलो पूछ ले कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो, यानी कि इंग्लिश में डिवाइड एंड रूल की शुरुआत की। तो याद रखना हम इसको इस लेवल से भी जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि सीटों का विभाजन, पृथक निर्वाचन प्रणाली कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा इसी को इंडिकेट कर रही है कि किसको, फूट डालो और राज करो, इंग्लिश में जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। क्लियर। तो एक तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये एग्जाम में पूछ लेगा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, तो याद रखना 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट्स पर, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सीटों की संख्या बढ़ाई गई, 16 से बढ़ाकर उनको 69 कर दिया गया, और 69 में से 37 सरकारी थे और 32 गैर सरकारी थे। 32 में से याद रखना 5 जो है मनोनीत किए जाने थे
और उनको मनोनीत करने का अधिकार, उनको मनोनीत करने का अधिकार अगर आपसे पूछे, कल नोट नहीं किया है तो थोड़ा ध्यान देना, उनको मनोनीत करने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को था। किसको? वो 5 जो थे। इसके अलावा बाकी जो 27 थे उनका क्या पैनल है ज़रा ध्यान देंगे। 8 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई, 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित की गई, 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित की गई और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई। यानी कि हम इस लैंग्वेज को इस तरीके से भी कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा, मतलब किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। तो क्या कहोगे आप? 1909 के अधिनियम के द्वारा, या फिर कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रांतों की। क्या प्रांतों की भी बढ़ाई गई? तो याद रखना, हाँ प्रांतों की भी बढ़ाई गई। जो बड़े प्रांत थे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, मुंबई और मद्रास, उनमें अधिकतम 50 कर दी गई संख्या, और जो छोटे प्रांत थे जैसे कि असम, पंजाब, इनमें कम से कम 30 रखी गई, मतलब कि अधिक से अधिक संख्या 30 रखी गई। क्लियर? ये है हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु इस 1909 के अधिनियम का। चौथे बिंदु पर बात करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। 1909 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ स्टूडेंट के, जो हमको याद रखना है कि जो वायसराय की जो परिषद ही, वायसराय की परिषद से मतलब समझिए कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो कार्यकारिणी थी उसमें पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। और याद रखना पूछेगा पहले शामिल होने वाले कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम है उनका, जिनको एसपी सिन्हा भी कह सकते हैं, जो कि पहले शामिल हुए। और याद रखना वो एक विधिक सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया, यानी कि कानून के जानकार के रूप में। क्लियर? और इसके अलावा आपको 2 नाम और बता रहा हूँ, वो थोड़े से ज़्यादा याद रखने, कई बार पूछ लेगा कौन शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो एक तो थे केसी गुप्ता, इनके अलावा केसी गुप्ता, और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना क्या आएगा, कि दिए गए विकल्पों में से किस सदस्य को सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं किया गया था। वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 3 नाम ये होंगे और एक कोई और दे दिया जाएगा। तो इसे विशेष रूप से याद रखना। ये चौथा और दमदार पॉइंट है 1909 के अधिनियम का, या कह दो मार्ले मिंटो सुधार का। क्लियर? 5वें पॉइंट पे बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देना, ये लास्ट पॉइंट है इस अधिनियम का। 1909 के अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है, लेकिन अभी भी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। मैं जिस बात को बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, वो एग्जाम में पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो याद रखना आंसर क्या होगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। क्लियर? तो ये जो हमारा जो स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जो 1909 की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मैंने इस छोटी सी क्लास के माध्यम से समझाया। ठीक है, आप इसको 1-2 बार अच्छी तरीके से देख लें। मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद 1909 के अधिनियम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो आने वाला जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।